प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस महत्वपूर्ण दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें। आज का दिन प्रभु ने ठहराया हुआ है, हम इसमें आनंद मनाएं। आनंद मनाते हुए हम प्रभु के करीब चलें। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हाँ, यीशु ने कहा, याद रखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु सदा हमारे साथ है, एक एक पल, एक एक क्षण, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे सफलताएं हो, असफलताएं हो, हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? याद रखो, याद रखो। याद इसलिए रखो क्योंकि इंसान होने के नाते हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे दुखों में हम अकेले हैं, हमारी बीमारी में हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं है। देखो, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि परमेश्वर भी मेरी ओर नहीं देखता। कई बार हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है, हम कहते हैं, हे प्रभु, क्या तू मुझे नहीं देखता? क्या तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? क्या तू मेरी परिस्थिति को नहीं जानता? तूने भी मुझे छोड़ दिया है। ऐसी प्रार्थना भी हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। ये सुसमाचार है, प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ है। लोग मतलबी हो सकते हैं, लोग छोड़ देते हैं। जब आप सुखी हैं, जब आपके पास पैसा है, जब आप सफल हैं, जब आप धनी हैं, जब आप ऊंचाइयों में हैं, तब लोग आपके साथ चिपकेंगे, आपके करीब आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको प्यार दिखाएंगे। लेकिन जब आप विकट परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे, जब आप बीमारी से होकर गुजरेंगे, जब आप संकट से होकर गुजरेंगे, अंधेरी घाटी से होकर गुजरेंगे, तब वही मित्र, वही दोस्त, वही भाई, वही बहन, वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, याद रखो। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत हो सकती हैं, कई बार चीजें हमारे विपरीत हो जाएंगी, कई बार लोग हमारे विरोध में आ जाएंगे, कई बार ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें हमेशा याद रखना है कि कौन मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। इसायाह नबी के ग्रंथ यशाया उसके 41वें अध्याय के 10वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, डर मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी सहायता करूंगा। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी हैव। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा आत्मा से भरे रहो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, सफलताएं, असफलताएं, धनी हो, गरीब हो, कैसी भी समय हो, प्रभु सदा 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 हमारे साथ है। आप और मुझे ये बात जानने की जरूरत है, अन्यथा आप भी वही प्रार्थना करेंगे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मुझे देखता क्यों नहीं है? क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूं? ऐसी प्रार्थना मैं पहले किया करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन याद रखना, जब से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि प्रभु मेरे साथ है, मैं हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गया हूं। आइए हम उसकी तारीफ करें जो सदा हमारे साथ। What a wonderful Lord we have. He is always with us. आइए अपनी आंखें बंद करें,
उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी, तू महान है, तू कृपा से परिपूर्ण है, तू विश्वमंडल का परमेश्वर है, तू सृष्टि करता है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। लीब्राहां साखा रामा माशे ठेरे बेबे। धन्यवाद। मेरे प्रभु की आराधना करें, हम सब मिलकर इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं, उसकी तारीफ करें। अपने मन को, अपनी आत्मा को खोलकर अपने हृदय से प्रभु की तारीफ करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से कहें एक और बार। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी तारीफ, तेरी महिमा। मेरे भाई, मेरी बहन, और एक बार मिलकर हम गाएं मेरे साथ साथ तेरी तारीफ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे
लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। और तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू ही है मेरा सुकून, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से गाएं, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से गाएं, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। गाएं से मिलकर, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। Love you Lord Jesus, we worship you Lord। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में इस समय आते हैं, तेरी तारीफ। तू कैसा भला परमेश्वर है, तेरी आराधना हो। तू कैसा अद्भुत परमेश्वर है।
हमसे प्यार करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, तेरी आराधना हो यीशु। लिया हारा मामा शेठे रे बेबे सीख रहा अंदाराबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे भाई मेरी बहन, तारीफ करें उस खुदा की जिस खुदा ने हमें जीवन दिया, जिस खुदा ने हमसे प्यार किया, जिस खुदा ने हमें मोहब्बत की, इस खुदा ने हमें बचाया। हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। शिहा राबा बा से ठेरे बेबे ज़ीब्रा हंदा रखा रमहा से ठेरे बे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना। मेरी ये जिंदगी हर दिन हर पल तेरी महिमा गाती रहे। मैं जब तक जीऊं तेरी महिमा करूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। गाए ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। फिर से ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है हुआ तूने मुझे नई सांसें जैसे फिर से मिल गई। जब से है थामा हाथ तेरे नई रोशनी जैसे फिर से खिल गई। जब से है हुआ तूने मुझे नई सांसें जैसे फिर से मिल गई। जब से है थामा हाथ तेरा बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। अब सदा जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर
भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरे खुदा, जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद प्रभु, मेरी ये जिंदगी, मेरी ये सांस हर दिन हर पल तेरी महिमा गाती रहे। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। तेरा वचन इस समय हम सुनने जा रहे हैं। तेरा वचन हमें प्रकाशित करे, तेरा वचन हमें रहस्यमय बातें बताए, तेरा वचन हमें स्वतंत्र करे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आइए कुछ देर हम प्रभु के वचन पर इस समय मनन करने जा रहे हैं। और जब हम वचन पर मनन करते हैं, वचन हमें प्रकाशन मिलता है, वचन से हमें बंधनों से छुटकारा मिलता है, सच्चाई मिलती है। और हम कई तरह के भ्रम से, कई तरह के झूठ से, कई तरह की गलत शिक्षाओं से, गलत धारणाओं से बाहर निकल आते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम देखते हैं हमें से हर व्यक्ति जब प्रभु के पास जाता है, चर्च जाता है, प्रभु की उपस्थिति में जाता है, कन्वेंशंस में जाता है, रिट्रीट्स में जाता है, प्रार्थना सभाओं में भाग लेता है, अधिकतर समय उसका जो समय है वो प्रभु की स्तुति करने में नहीं, प्रभु की आराधना करने में नहीं, बल्कि प्रभु को अपना दुखड़ा बताने में जाता है, प्रभु के आगे रोने में जाता है, प्रभु को अपना दुख सुनाने में जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर दुख महसूस करता है, हर व्यक्ति दुख से दबा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं है। बहुत कम लोग मुझे मिले हैं जो वास्तव में हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। लेकिन हम विश्वासियों को हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखना होगा। जो लोग चर्च जाते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, वो भी दुखी हैं आज, जो नहीं जाते हैं वो भी दुखी हैं, जो बीमार हैं वो भी दुखी हैं, जो नहीं बीमार हैं वो भी दुखी हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी दुखी हैं, जो बेरोजगार नहीं है वो भी दुखी हैं, जिनके संतान है वो दुखी हैं, जिनके नहीं है वो भी दुखी हैं। तो हर ओर दुख फैला हुआ है और इंसान प्रभु के पास भी जाकर यही कहता है, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, क्या आप मेरा दुख नहीं देखते, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता। वो आनंद अंदर से उमड़ता नहीं है, आनंदित नहीं रह पाते हैं, आनंद अंदर से उमड़ नहीं रहा है, कलीसियाओं में आनंद गायब है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के अंदर से वो आनंद गायब है। मैं देखता हूं कई जगहों पर मैं जब जाता हूं, अधिकतर लोग अपने दुख को लेकर आते हैं प्रार्थनाओं में। अधिकतर लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं हमारे साथ, वो अपने दुख को ही बताते हैं। हालांकि प्रभु ने हमारी आत्माओं में आनंद को उड़ेल दिया है, प्रभु ने हमारी आत्माओं में आनंद को लबालब उमड़ कर दे दिया है। जब आपको पवित्र आत्मा मिला, ना केवल पवित्र आत्मा अकेला आता है, बल्कि पवित्र आत्मा अपने साथ प्रेम, आनंद, शांति सब कुछ लेकर आता है। लेकिन वो आनंद कहाँ गया, वो शांति कहाँ गई, वो प्रेम कहाँ गया? पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम दुखों में क्यों जी रहे हैं? क्यों हम बीमारी में जी रहे हैं? क्यों हम कर्ज में जी रहे हैं?
क्यों हम अशांति में जी रहे हैं, क्यों हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। आज हम इस बात पर मनन करेंगे। क्यों पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, क्यों बपतिस्मा लेने के बाद भी एक विश्वासी का जीवन आनंद से भरा हुआ नहीं है। कई लोग अपनी परिस्थितियों को चेंज करने में लग जाते हैं कि परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी तो हम खुश रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीमार व्यक्ति सोचता है अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं आनंदित रह सकता हूं। बेरोजगार व्यक्ति सोचता है अगर मुझे रोजगार मिल जाएगा तो मैं आनंदित हो सकता हूं। निसंतान व्यक्ति सोचता है अगर मुझे संतान मिल जाएगी तो मैं आनंदित रह सकता हूं। जो डिप्रेशन में, वो कहेगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा तो मैं आनंदित रह सकता हूं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने में लगा हुआ है, लेकिन एक विश्वासी, एक मसीही परिस्थिति के कारण आनंदित नहीं रहता है, बल्कि वो प्रभु के कारण आनंदित रहता है। प्रभु ने जो आनंद हमारे अंदर डाल दिया है, वो किसी भी परिस्थिति को हराकर आनंद, वो जो आनंद है किसी भी परिस्थिति में आनंदित रहने वाला आनंद है। परिस्थितियां हमारे आनंद को डिसाइड नहीं करती। एक मसीही के जीवन में आनंद उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि प्रभु के कारण होता है। हम समस्याओं के बीच में भी आनंदित रह सकते हैं, लेकिन आज तक हमने समस्याओं के बीच में आनंदित रहना सीखा नहीं है, बल्कि हम अपनी समस्याओं को दूसरों को बताने में लगे हुए हैं, प्रभु को बताने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें अधिकार है अपनी परिस्थितियों को बदलने का, लेकिन हम ना तो जानते हैं और ना ही हमने जो है सुना है, ना हम मानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम दुखों को हरा सकते हैं। मैंने कहा परिस्थितियां हमारे आनंद को डिसाइड नहीं करती, हम डिसाइड करेंगे कि हमें आनंदित रहना है या दुखी रहना है। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, निकालें वचन, निकालें मेरे साथ। आपके पास बाइबल है तो बाइबल लेकर बैठिएगा। हबक्कुक नबी का ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें वचन को। हबक्कुक नबी का ग्रंथ उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें वचन को हम देखेंगे। बहुत सुंदर वचन है, मुझे बहुत पसंद है ये। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ मुझे बहुत आनंदित करता है ये वचन। हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? हबक्कुक नबी का ग्रंथ उसके 3 अध्याय का 17वां वाक्य, वहां लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। यहां हबक्कुक नबी क्या कहते हैं? वो कहते हैं चाहे अंजीर ना लगे, चाहे जानवर ना रहें, चाहे फसल ना हो, सब कुछ भी बर्बाद हो जाए, कुछ भी विनाश हो जाए, सब कुछ ले लिया जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरा आनंद उन सारी चीजों के कारण नहीं है, बल्कि मैं अपने प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता ईश्वर के कारण प्रसन्न होऊंगा। ये एक विश्वासी का जीवन है मेरे भाई, मेरी बहन। मैंने कहा परिस्थितियां या समस्याएं हमारा आनंद डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में कैसे आनंदित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो गरीब परिवार में जन्मा है, उसे आप मिट्टी में छोड़ देते हैं, वो मिट्टी में आनंदित है। वो पानी में चला जाता है, गंदे पानी में भी आनंदित है। वो जो है नंगा है, या उसको जो है अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, अच्छी देखभाल नहीं हो रही है, लेकिन वो बच्चा आनंदित रहता है, खुश रहता है, हंसता है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा है जिसे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी देखभाल मिल रही है, अच्छा दूध मिल रहा है, टीवी है घर में, फ्रिज है घर में, फोन हमेशा देखता रहता है, मिट्टी नहीं है, हमेशा टाइल लगी हुई हैं, कोई इस पर गंदगी नहीं जमती है, शरीर हमेशा जो है एकदम चमचमाता रहता है, गोरा है, वो बच्चा दुखी रह सकता है। कारण परिस्थितियां हमारे आनंद को डिसाइड नहीं करती,
बल्कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें आनंदित रहना है या दुखी रहना है। हबक्कुक नबी क्या कहते हैं? चाहे अंजीर ना मिले, चाहे जानवर ना हो, चाहे फसल ना हो, तो भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न रहूंगा। हम एक उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम में, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और वो क्या उदाहरण है? पौलुस और सीलास का। जब पौलुस और सीलास को पकड़कर बंदीगृह में डलवा दिया, उसके पहले उनकी पिटाई की गई, उनके शरीर पर जख्म थे, उन्हें बेड़ियों से बांध दिया गया था, हर ओर खून बह रहा था, जेल में डाले गए, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोर हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वे आधी रात के समय आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। और बाइबल कहती है दूसरे जो कैदी थे उन्हें सुन रहे थे। उनकी परिस्थिति कितनी विकट थी, कितनी भयानक थी। मार खाई हुई है, बंधे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जेल में हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, शरीर में घाव हैं, सब जगह से खून बह रहा है। लेकिन वे क्या कर रहे थे? आनंद के कारण स्तुति गा रहे थे। यह है एक विश्वासी का जीवन। उन्होंने डिसाइड किया कि हम दुखी नहीं रहेंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जेल में भी आनंदित रहेंगे। एक विश्वासी को अगर जेल भी जाना पड़ता है, एक विश्वासी को अगर काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, एक विश्वासी को यदि अच्छा घर भी नहीं है, तब भी वो प्रभु के कारण प्रसन्न रहेगा, तब भी उसका मुंह स्तुति करेगा, तब भी वो आराधना में रहेगा, वो दुखी नहीं रहेगा। वो 100 लोगों को जाकर अपना दुख नहीं बताएगा कि देखो मैं कितना दुखी हूं, देखो मैं कितना परेशान हूं। आज हर व्यक्ति यही तो कर रहा है। हर व्यक्ति दूसरे को जाकर कहता है मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत ज्यादा जो है निराश हूं, मेरी परिस्थितियां सही नहीं है। हम सबों को आनंदित रहने की जरूरत है। आप जानते हैं एक ऐसी शिक्षा भी चल रही है आजकल कई सारे आपको प्रीचर मिल जाएंगे, वो एक ऐसी शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा है वो? कि दुखों को स्वीकार कर लो। दुखों को क्या कर लो? स्वीकार कर लो। बीमारी को स्वीकार कर लो और उसको सहो। डिप्रेशन को स्वीकार कर लो, उसको सहो। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उसको स्वीकार कर लो और उसको सह लो। एक ऐसी शिक्षा आजकल दी जा रही है। दुखों को स्वीकार करो, बीमारी को स्वीकार करो, कोई दुर्घटना होगी उसको स्वीकार कर लो, कोई आपके परिवार से बेदर्द मौत मर गया, बेमौके की मौत मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, उसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। मैं आपको बताऊं, ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर आपको दुख नहीं देते हैं, ध्यान रखें। परमेश्वर आपको बीमार नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके साथ एक्सीडेंट नहीं करवाते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अचानक मृत्यु मर जाएं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कर्ज में डूब जाएं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बेरोजगार रहें, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका प्रिय कोई जो है अचानक मौत मर जाए, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बंधनों में रहें, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बिस्तर पर पड़े रहें बीमार होकर। इसलिए अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हमें अपने दुखों को, बीमारियों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार ऐसी शिक्षा सुनी होगी कि अपने दुखों को स्वीकार कर लो, इनमें कृपाएं हैं। बीमारी को स्वीकार कर लो, बीमारी कृपा लाती है। यह मुझे बड़ा अजीब लगता है। बीमारी कृपा कैसे ला सकती है? दुख कृपा कैसे ला सकता है? क्या प्रभु के पास केवल यही एकमात्र रास्ता है कृपा देने का? क्या प्रभु के पास केवल यही रास्ता है? दुख केवल रास्ता है, या बीमारी केवल रास्ता है, या परेशानी लेकर आना केवल रास्ता है आपको जो है कृपा देने का? नहीं मेरे भाई मेरी बहन, ये गलत शिक्षा है। आपको उस दुख को, उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस एक्सीडेंट को डांटना होगा, यीशु के नाम पर कहना होगा, यीशु के नाम से ऐ दुख, ऐ बीमारी, मैं तुझे कहता हूं यीशु के नाम पर मेरे जीवन और मेरे परिवार को छोड़कर चली जा। आपको कहना होगा, आपको आदेश देना होगा। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर
हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें दुख नहीं दे सकता। कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों को दुख देकर उसे अच्छा लगता होगा? कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को बीमार करना चाहता होगा, जो अपने बच्चे को डिप्रेशन में डाल देना चाहता होगा? कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बच्चे का एक्सीडेंट करा दे? कोई ऐसा नहीं करेगा। तो हम परमेश्वर के बारे में ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमें दुख देता है, परमेश्वर हमें बीमारी देता है, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने ऐसा हो जाने दिया, और हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। प्रभु का प्रसाद समझकर अपनी बीमारी को स्वीकार करे हुए हैं कई लोग बिस्तर पर पड़े हैं कई वर्षों से, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह बीमारी परमेश्वर की ओर से है। कई लोग दुख में पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह दुख मुझे परमेश्वर ने दिया है, इस दुख के द्वारा मुझे कृपा मिल रही है। गलत है। यह दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक करुणामय परमेश्वर है। यदि आप पढ़ेंगे याकूब नबी का ग्रंथ, याकूब का पत्र, माफ कीजिए, याकूब का पत्र नए विधान में आपको मिलेगा। याकूब का पत्र और उसका पहले अध्याय का 17वां वाक्य, पहले अध्याय का 17वां वाक्य अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। क्या लिखा है? हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, यानी आशीष प्रभु की ओर से है, स्वास्थ्य प्रभु की ओर से है, सफलता प्रभु की ओर से है, खुशी प्रभु की ओर से है, शांति प्रभु की ओर से है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो प्रभु की ओर से है, और जितनी भी अच्छी चीजें नहीं हैं वो प्रभु की ओर से नहीं हैं, वो शैतान की ओर से है। और आपको ऐसी बुरी चीजों का विरोध करना सीखना होगा। इन्हें एक्सेप्ट मत कीजिए, इन्हें स्वीकार मत कीजिए, बल्कि इनका विरोध करके इनको अपने जीवन से, परिवार से निकाल दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैंने कहा कि परमेश्वर हमें दुख नहीं देते, परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देते हैं। परमेश्वर, आप देखेंगे सुसमाचारों में आप पढ़िए, चारों सुसमाचार पढ़ लीजिए और आप वहां पर देखना, क्या प्रभु यीशु ने कभी किसी को दुख दिया? क्या प्रभु यीशु ने कभी किसी को बीमार किया? क्या प्रभु यीशु ने कभी चाहा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का बुरा हो जाए? क्या प्रभु ने चाहा कि आकाश से आग गिर जाए किसी नगर पर? जब शिष्यों ने कहा कि हम प्रार्थना करें कि आग गिर जाए इस नगर पर, प्रभु यीशु ने उन्हें डांटा। प्रभु ने उन्हें डांटा क्यों? क्योंकि परमेश्वर बुराई नहीं चाहते हैं, परमेश्वर दुख देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर एक भले परमेश्वर है, वो हमारा भला पिता है। चारों सुसमाचार आप पढ़िए, यीशु मसीह सबको चंगा करता था, यीशु मसीह सब पर तरस खाता था, यीशु मसीह सबको खिलाता था, यीशु मसीह सबों पर दया करता था, यीशु मसीह पापियों के साथ खाता पीता था। यीशु मसीह चाहे वो यहूदी हो या और कोई हो, समारी हो, उन सब की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उन पर दया करता था, उन्हें चंगा किया करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। प्रभु हर जगह भलाई करता था। अगर सुसमाचारों में आपको ये बात पढ़ने को नहीं मिलती है कि यीशु ने कभी किसी को दुख दिया, बीमारी दी, तो आप ऐसी शिक्षा को स्वीकार मत करो कि दुख परमेश्वर की ओर से है। आप पढ़ेंगे मेरे साथ मत्ती रची सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 23वें वचन को। मत्ती रची सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 23वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यह है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर हमारी बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है, ना कि हमें बीमारी और दुर्बलता देता है। परमेश्वर इन सारी चीजों को हमसे ले लेते हैं, देते नहीं है।
इसाइयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 53 में, वहां लिखा है वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, हमारी ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। उसने हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारे परेशानियों को, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गया, ताकि हम आनंद पूर्वक जी सकें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें, ताकि हम एक शांति भरा जीवन जी सकें। अगर परमेश्वर ने हमको दुख ही देना होता तो वो हमारी बीमारियों को क्यों लेता, वो हमारी दुर्बलताओं को क्यों लेता, वो हमारे रोगों को क्यों लेता अपने ऊपर। इसलिए ऐसी शिक्षा से बचिए जो ये कहती है कि परमेश्वर दुख देता है, बीमारी देता है और उस दुख और बीमारी से हमें कृपा मिलती है। और एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ प्रेरितों के कार्यकलाप, प्रेरितों के काम, उसके 10वें अध्याय के 38वें वचन को, प्रेरितों के कार्यकलाप उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु क्या कर रहा था? यीशु का अभिषेक, यीशु को सामर्थ इसलिए दिया गया, यीशु को पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, क्यों दिया गया? वह भलाई करता। नंबर 1 क्या कर रहा था? वो लोगों के साथ भलाई कर रहा था। बुराई परमेश्वर कर नहीं सकता, इसलिए क्या कर रहा था? भलाई कर रहा था। और क्या कर रहा था? और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। जो शैतान के सताए हुए थे उन सबको क्या कर रहा था? अच्छा कर रहा था। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बार फिर से कहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। बीमारी, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु, कर्ज, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको इनका विरोध करना होगा। मैं उन सबों को कहना चाहता हूं जो ये प्रचार करते हैं कि बीमारी को रिसीव कर लो, दुख को रिसीव कर लो, चंगाई को रिसीव कर लो, इसके द्वारा हमें कृपा मिलती है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब कोरोना आया तो आपने कोरोना खत्म होने के लिए प्रार्थना क्यों की? अगर आप ये मानते हो कि बीमारी परमेश्वर से है तो आपने उसको खत्म होने के लिए प्रार्थना क्यों की? उसको प्रसाद समझ के ग्रहण क्यों नहीं किया? जब आपको कोई बीमारी हो जाती है आप दौड़कर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आप उसे स्वीकार करके क्यों नहीं बैठते? उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करके क्यों नहीं बैठते? ये मैं उनसे कह रहा हूं जो ऐसी शिक्षा देते हैं। जब कोरोना आया तो आपने वैक्सीन ली, 2-2, 3-3 वैक्सीन ले ली। क्यों ली? ताकि आप मर ना जाएं। अगर कोरोना प्रभु की ओर से था तो आपने उसे प्रसाद समझ के ग्रहण क्यों नहीं किया? लेकर बैठ लेते, मर जाते तो क्या था? आप दूसरों को यह शिक्षा देते हैं कि दुख को ग्रहण कर लो। जब कोरोना आया तो आप सबसे पहले थे जो वैक्सीन लगवाने भागे थे। आप सबसे पहले थे जो घर के अंदर डुबक के बैठ गए थे। आप सबसे पहले थे जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इसे ले जा, ले जा, ले जा। और दूसरों को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं कि बीमारी को ग्रहण कर लो। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे प्रचारकों से दूर हटिए, क्योंकि एक सरासर गलत शिक्षा है। ऐसी शिक्षाओं के बहकावे में ना आइए। परमेश्वर ने हमें आनंदमय जीवन जीने के लिए बुलाया है। आनंद हमारा भविष्य है, हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया। एक विश्वासी को प्रभु ने आनंद से भरा है। आप जानते हैं पहली की कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे, पहली की कलीसिया, जब जो मैं बात कर रहा हूं, जब पेंतेकोस्त का दिन हुआ उसके बाद जो कलीसिया शुरू हुई, वो कलीसिया आनंद से भरी रहती थी। आज की कलीसियाओं को आप देखिए। मैं कितनी बार कई सभाओं में जाता हूं, मैं देखता हूं लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, लोगों के अंदर खुशी नहीं है, लोगों के अंदर एकदम उनका चेहरा एकदम सुस्त है, मुरझाया हुआ, झुका हुआ, बुझा हुआ। यहां तक कि बच्चे भी ऐसे हैं।
लेकिन जब आप प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे, प्रारंभिक कलीसिया में आनंद था। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकालेंगे इस समय प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 46वें वचन को। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 46वें वचन को अगर आप निकालें और मेरे साथ पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे मतलब उस समय की कलीसिया। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। वे क्या करते थे? आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया आनंद से भरी हुई थी। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। शिष्यों के बारे में जब भी लिखा है, आप देखेंगे शिष्यों के बारे में जब प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, शिष्य लोग दो चीजों से भरे थे। आप गौर करना, प्रेरित चरित्र अगर आप पढ़ेंगे, आप गौर करना, दो चीजें लिखी हुई। अगर आप पढ़ें प्रेरित चरित्र उसके 13वें अध्याय के 52वें वचन को, वहां लिखा हुआ है, शिष्य पवित्र आत्मा और आनंद से परिपूर्ण थे। पढ़िए इस वचन को मेरे साथ, निकालिए। प्रेरित चरित्र उसके 13वें अध्याय का 52वां वचन, 13वां अध्याय 52वां वचन। वहां पर क्या लिखा हुआ है? शिष्यों के बारे में, शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यहां देखो लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। हालेलुया। काय से परिपूर्ण होते रहे? आनंद से और पवित्र आत्मा से। हमें आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। अपनी परिस्थितियों को डांटना यीशु के नाम पे, अपने दुख को डांटना यीशु के नाम पे, अपनी बीमारी को डांटना यीशु के नाम पे, अपने घर में जो कर्ज है उसको डांटो यीशु के नाम पे, भगाओ उसको। आनंदित रहना सीखिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा दिए हुए आनंद का विषय है। परमेश्वर के राज्य में बीमारी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में दुख नहीं है, परमेश्वर के राज्य में तकलीफ नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, निराशा नहीं, उदासी नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? खाने पीने का भी नहीं, परमेश्वर का राज्य है प्रेम, आनंद, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा दिए हुए आनंद का विषय है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आनंदित रहने के लिए आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। अपने दुखों को छोड़िए आज, अपनी बीमारी को डांट कर भगाइए आज, अपनी परिस्थितियों से लड़िए, और परिस्थितियों को चेंज होने का वेट मत कीजिए, बल्कि परिस्थितियों में आप जो है खड़े हो जाओ और कहो, यीशु के नाम में मैं इन परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि मैं अपने परमेश्वर के उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे योब नबी का ग्रंथ, योब नबी आपको मिल जाएगा पुराने विधान में। योब नबी, उसको हम अय्यूब भी कहते हैं, उसके 5वें अध्याय के 22वें वचन में वहां पर लिखा हुआ है, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या लिखा है? तू उजाड़ और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा, यानी तेरी हंसी कभी खत्म नहीं होगी, तेरा आनंद कभी खत्म नहीं होगा, तेरा उमड़ने वाला अंदर से जो आनंद जो उमड़ेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तू उजाड़ के दिनों में, विनाश के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, अकाल के दिनों में, भूकंप के दिनों में भी कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा और हंसमुख रहेगा। हालेलुया। हंसमुख रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें आज आनंदित रहने के लिए बुलाते हैं। और आप जानते हैं, अब तो हमें और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, इसलिए हमें और आनंदित होकर उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि हमारी आशा निकट है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा जीवन है, जो हमारी आशा है
वो निकट है। यीशु मसीह आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। देखो वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा, अगर आप प्रकाशना ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय के 7वें वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है, उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। यीशु जल्द आने वाला है, इसलिए बाइबल कहती है क्या करो, उल्लसित होकर आनंद मनाओ। आज चर्चों में फिर से आनंद आने की जरूरत है, मसीहियों में फिर से आनंद आने की जरूरत है। ऐसी शिक्षाओं का विरोध कीजिए, ऐसी शिक्षाओं को मानिए मत, सुनिए मत, जो आपको ये सिखाती है कि दुख को स्वीकार कर लो, वो परमेश्वर की ओर से है। स्वीकार मत करो, बल्कि उन्हें भगाओ, क्योंकि परमेश्वर हमें आनंदित रहने के लिए बुलाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं कहता हूं आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. शांडा लाबा से खेरेबे, rejoice। हमारे अंदर से आनंद उमड़ना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आपके आनंद को चुराने ना पाए। आज निर्णय कीजिए, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, किसी ने आपका नाम खराब कर दिया है, या कुछ भी है, कर्ज है, नौकरी नहीं, संतान नहीं है, इन सब को भुलाकर प्रभु में आनंद मनाना सीखिए, प्रभु की स्तुति करना सीखिए, स्तुति करते जाइए, महिमा करते जाइए। कहें, प्रभु मैं अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि मैं तेरे कारण आनंदित हूं, और अपनी परिस्थितियों को डांट डांट कर भगाइए अपने जीवन से। यही है जब आप जो है सीख जाते हैं कि मुझे आनंदित कैसे रहना है। मैंने आपको बताया, आनंद प्रभु हमें नहीं देंगे, प्रभु ने हमें दे दिया है। ऑलरेडी हमारी आत्मा में आनंद है जब हमें पवित्र आत्मा मिला। हमें इससे निकालना है, उन परिस्थितियों को हटाकर आनंद को उमड़ने देना है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, अपने अंदर से वो आनंद उमड़ने दे जो परमेश्वर ने दिया है। पौलुस कहते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मेरे भाई मेरी बहन, वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने जो आनंद आपको दिया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई डिप्रेशन, कोई व्यक्ति, शैतान आपसे वो आनंद छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वो आनंद आपकी आत्मा में रखा हुआ है। अपने अंदर से वो आनंद को उमड़ने दीजिए। हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीख जाइए। परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया है। वो बुलाते हैं हमें आनंदित रहने के लिए, आत्मा से भरा जीवन जीने के लिए, शांति में रहने के लिए। परमेश्वर का राज्य आनंद का कारण है, आनंद का विषय है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के आनंद में ही तुम्हारा बल है। परमेश्वर के आनंद में तुम्हारा बल है। इसलिए उदासी को अपने से दूर करें। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु के नाम में इसी समय आपकी परिस्थितियां बदल जाएं। इसे रिसीव करें। इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आपकी परिस्थितियां इसी समय बदल जाएं यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको छुए। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पर इसी समय ये सारी चीजें आपके जीवन से इसी समय दूर हो जाएं। टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, लकवा, दमा, सर्वाइकल, शरीर में किसी तरह की हड्डी का बढ़ना, घाव, आंखों में समस्या, मोतियाबिंद, पथरी, यीशु के नाम पर इसी समय आपके शरीरों को छोड़ दे। शरीर में बनी किसी तरह की कोई गांठ है, यीशु के नाम पर इसी समय वो गांठ इसी समय आपके शरीर में घुल जाए, आप चंगे हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
रिहांदा राबाबा से ठेरे बेबे शाखा लामा। तेरे घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपना हाथ उस बीमारी की जगह पर रखें जहां पर भी आपको बीमारी है, उस बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। चाहे आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का दर्द क्यों ना हो, इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। यदि आपकी आंखों से पानी गिरता है, कानों से पीप गिरती है, यीशु के नाम पर इसी समय पानी और पीप बहना बंद हो जाए। यदि आपके किसी हिस्से में चोट लगी है और चोट भरती नहीं, यीशु के नाम पर इसी समय वो चोट भर जाए। शुगर की समस्या है, शुगर इसी समय यीशु के नाम पर लेवल हो जाए। बीपी की समस्या हट जाए। यदि आपके जीवन में किसी तरह का कोई दुख है, कर्ज है, यीशु के नाम पर इसी समय मैं कहता हूं हर प्रकार का कर्ज आपके जीवन से इसी समय चला जाए। गरीबी आपके जीवन से चला जाए। मैं इन सारे रोगों के, दुखों के विरोध में आता हूं, इन परेशानियों के विरोध में आता हूं, कर्ज के विरोध में आता हूं और आदेश देता हूं इसी समय प्रभु की इस बच्चों को छोड़कर, प्रभु की इस कलीसिया को छोड़कर, प्रभु के बेटे बेटियों को छोड़कर चला जाए। रिहांदा राबा बाशे ठेले बे रियंदा रखा लाबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के नाम पर इसी समय, यीशु के नाम पर इसी समय, यीशु के नाम पर इसी समय आपको चंगाई मिले, आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया। रीबा हांसा खा राबा बाशे ठेरे बेबे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। फिर से उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। फिर से गाएं। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात पर दृढ़ विश्वास करो कि आप यीशु के घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो। बाइबल कहती है उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शांति पाएं और उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। आपके शरीर पर किसी भी बीमारी का आप कोई अधिकार नहीं है। कैंसर, टीबी जैसी बीमारी का आप पर कोई अधिकार नहीं है। लाइलाज बीमारियों का आप पर अधिकार नहीं है। किसी भी तरह के बीपी की समस्या का, शुगर की समस्या का, दमा की समस्या का कोई अधिकार नहीं है। सर्वाइकल की समस्या का कोई अधिकार नहीं, किसी दुष्ट आत्माओं का अधिकार नहीं है, बल्कि आप यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए। पवित्र आत्मा का आप मंदिर हैं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने शरीर में इस समय चंगाई की घोषणा करो यीशु के नाम लेकर। कहो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर यीशु के घावों द्वारा भला चंगा हो गया है। मैं अपने शरीर में हर तरह की बीमारी का विरोध करता हूँ, यीशु के नाम पर कहता हूँ हर तरह की बीमारी इसी समय मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए। दुख मेरे जीवन से चला जाए, बीमारी गरीबी मेरे जीवन से इसी समय चली जाए यीशु के नाम में। ओ मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया। कहें मेरे साथ, इस वचन को गाएं और अंगीकार करें। यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। विश्वास करें, अपना हाथ उस जगह पर रखकर बार बार कहते जाएं, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हालेलुया। उनके घाव द्वारा
चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अंगीकार करें, कहे उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। कोई अधिकार नहीं बीमारी का, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। उन घावों के लिए शुक्रिया, उन घावों के लिए तेरी स्तुति जो तूने मेरी रिहाई के लिए, मेरी शिफा के लिए अपनी पीठ पर खा लिए। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय ही वह हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हम उसके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात पर दृढ़ विश्वास करें कि आप यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। अब बीमारी का कोई भी अधिकार आप पर नहीं है। अब आपको बीमारी को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उसे आदेश देना है यीशु के नाम पर आपको छोड़कर जाने के लिए। अब दुखों का आप पर अधिकार नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि ऐसी बीमारियों को डांटना है, दुखों को डांटना है जो प्रभु की ओर से नहीं है। शांगारा महासबहारा वा शेठेरे बेबेसिया हला। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनमें से एक एक व्यक्ति को इसी समय छुएं, आशीष दें। इनमें से जो बीमार हैं, बेड रिडन हैं, यीशु के नाम पर इसी समय वे चंगे हो जाएं। जो देख नहीं सकते वे देखें, जो बोल नहीं सकते वे बोलें। जिन्हें किसी प्रकार का दर्द है, कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, गले में दर्द हो, यीशु के नाम पर इसी समय हर प्रकार के दर्द से छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सभी को आशीष देना। इस समय जो कर्ज में पड़े हैं, जो गरीबी में पड़े हैं, उन्हें छुटकारा दे प्रभु इस कर्ज और गरीबी से, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। हमारा आनंद हमारे अंदर से उमड़ता रहे, हम में किसी तरह के आनंद की कमी ना हो, शांति की कमी ना हो, प्रेम की कमी ना हो। प्रभु, तू हमारा बल है, तू हमारा भरोसा है, तू हमारी दृढ़ चट्टान है। प्रभु, तेरे आनंद में ही मेरा बल है। मैं तुझ में आनंद मनाऊंगा। मेरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, मेरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग मेरे अगेंस्ट में आ जाएं, चाहे जो कुछ मेरे अगेंस्ट में किया जाए, लेकिन तो भी मैं किसी तरह से डोलूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझ में आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तेरे आनंद में मेरा बल है। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं इन सबको छुएं, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं तो मेरी प्रार्थना को इस समय सुन रहा। प्रभु, इन्हें छू लें, इन्हें आशीषित करें। जय इनकी हो, सफलता इनकी हो, हर तरह की आशीष इनको देना प्रभु। पिता, तेरा आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे।
यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हम सबों को आशीष दी है, उस आशीष में बने रहिए। आपके अंदर से वो आनंद उमड़े, अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में निराश ना होना, बल्कि उन पर विजय पाकर आनंदित हो जाना। बीमारी को अपने शरीर में स्वीकार ना करें, बल्कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु में, उस अधिकार का इस्तेमाल करके उस बीमारी को डांटें, उस दुखों को डांटें, बंधनों को डांटें, शैतान को डांटें, दुष्टात्माओं को डांटें। यह आपका अधिकार है, यह हर मसीह का अधिकार है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको सदा खुश रखे, आप अकाल, विनाश और उजाड़ में भी हंसमुख रहें। मेरी प्रार्थना है आपको बहुत आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, जहां जहां जिस को शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। इसी तरह से आनंदित रहिएगा। एक बार फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जय यीशु मसीह की।